तो जी जैसा कि रमज़ान आ रहा है तो हम तो ज़्यादातर यही हमारी कोशिश होती है कि हम अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट करें सबकी खिदमत करने में, सबकी इफ्तारी और सहरी बनाने में। तो ज़्यादा टाइम तो मुझे लगता है बेचारी लेडीज़ का इसी में चला जाता है। जो थोड़ा सा टाइम बचता है तो वो थोड़ा सा जो है कि चलो बंदा कहता है नमाज़ पढ़ लें टाइम से, कुरान पाक पढ़ लें। तो जो आपको यूज़फुल किचन की टिप्स हैं, जो आपको पूरे महीने के लिए जो है वो बिल्कुल पीस ऑफ माइंड आपका हो जाएगा और एक्स्ट्रा काम से बचाएगी, वो आज की वीडियो है। ये जो फ़िल्टर है ये काफ़ी जो है वो गंदे हो जाते हैं, तो इनको हम निकालेंगे इस तरह से, इन फ़िल्टर्स को ऐसे, और इनको थोड़ी देर हम सोक करेंगे पानी में। हाँ जी, इनको सोक करने के लिए और बाकी सब क्लीनिंग के लिए मैं ये स्प्रे वगैरह नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि कई दफ़ा इसमें जो है वो केमिकल से स्क्रैच हो जाता है, जो नई चीज़ें हैं ख़ास तौर पर। तो ये देखिए सीक्रेट मेरी टिप है, ये मेरे पास है जी डिश वॉशिंग टैबलेट्स हैं, इसमें देखिए 3 तरह की चीज़ें डली हुई हैं, और एक शाइन के लिए होती है, एक क्लीनिंग के लिए होती है, एक ग्रीस के लिए होती है। तो हर तरह का मटेरियल, वुड हो, ग्लास हो और मेटल हो, कोई भी हो, इससे फ़ौरन से साफ़ हो जाता है। ये देखिए विदिन 1 और 2 सेकंड ये मेल्ट हो जाता है। इस तरह से आप पानी डालें। तो मैंने तो ये मिक्सचर जो है बना के इस तरह से आप किसी बॉक्स में बना के रख लें, और आप हर चीज़ को जो-जो आपने क्लीन करनी है आप लगा लें। तो ये सिंक मुझे चाहिए था क्लीनिंग के लिए, तो मेरे पास यूटिलिटी में एक और सिंक अवेलेबल है। तो मैंने जो है वो इसमें इसी तरह का मिक्सचर बना के अब ये वाले जो फ़िल्टर्स हैं मैं उसमें सोक कर दूँगी हाफ़ एन आवर के लिए, क्योंकि मैं साफ़ करती रहती हूँ, तो ये इतने गंदे नहीं हैं। डिपेंड करता है, अगर आपको लगे कि आपके जो है वो ज़्यादा ग्रीसी हैं या आप ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो फिर आप जो है वो ओवरनाइट भी सोक करके रख सकते हैं। तो बाद में ब्रश से अच्छे से आप साफ़ कर लें। तो ये जो है मेटल की कोई भी हो मटीरियल, ये बेस्ट है ये वाला सॉल्यूशन। और ये बहुत अच्छे से जल्दी से क्लीन कर देता है। तो इसमें सोक करके फिर मैंने ब्रश मार के इसको धो के रख दिया था, क्योंकि ड्राई होने में भी टाइम लगता है, फिर वापस सेट करने में भी टाइम लगता है। तो इसको क्लीन करने के बाद फिर जो कुकर था उसको अच्छे से क्लीन किया। मैं जो हूँ वो फॉयल बिछाने के उसमें नहीं हूँ, नीचे जो लगाते हैं, क्योंकि फिर वो आपके जो है वो कई दफ़ा उसके नीचे चला जाता है, वो नज़र नहीं आता। तो मैं अच्छे से बस क्लीन कर देती हूँ, फ़ौरन से इस तरह से मिक्सचर बनाती हूँ और लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ के तो क्लीन कर देती हूँ। तो ये लगा के अच्छे तरीके से आप 10 मिनट्स के लिए छोड़ दें, और कइयों के जो होते हैं ओवन के जो नीचे डोर होती है उसका जो शीशा होता है वो बहुत ग्रीसी होके गंदा हुआ होता है। तो उसके लिए भी ये बेस्ट ये मिक्सचर है। ये 2-3 एक दफ़ा से तो नहीं उतरेगा, अगर आपका नहीं है अच्छे से साफ़, लेकिन 2-3 दफ़ा से आपका साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से फिर जो फॉइल है मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो जो ग्रिल है उसमें ही मैंने जो है वो बिछाई है, क्योंकि कई दफ़ा आप बना रहे होते हैं, फिश बना रहे होते हैं, कोई चीज़ बना रहे होते हैं, तो हर दफ़ा आप नई से फ्रेश से जो है वो फॉइल बिछा दें, तो वो अच्छी से जो है वो फिर आपको क्लीन नहीं बार-बार करना पड़ता। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके थे, फिर ये देखिए ये सारी चीज़ें जो है वो सिल्वर शेड में और मेटल की हैं। फ्रिज भी हो गई, माइक्रो ओवन सारा कुछ। तो उसके लिए भी ये देखें ये मिक्सचर बेस्ट है। बस आपने जो है वो आपका क्लॉथ क्लीन होना चाहिए, क्योंकि उससे फिर आपकी इस तरह जो है ना वो जैसे पोंछे से लगे होते हैं वो नहीं लगते, और समझ नहीं होता, तो स्ट्रीक फ्री जो है वो शाइन आ जाती है। तो यहाँ पर फिर जी एयर फ्रायर था उसको मैंने साफ़ किया। इसके अंदर ये जो इसके लाइनर्स हैं ये बस अच्छे से आप साफ़ करते जाएँ और इनको चेंज कर दें, तो वो फिर जो है वो हाइजीनिक रहता है और गंदा नहीं होता। तो यहाँ पर फिर मेरी ये जो टोस्टर था इसके अंदर भी जो कोई ब्रेड वगैरह इस तरह से कोई हो तो वो भी आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर जी कबर्ड्स थी वो मैंने खोली, कुछ टाइडी की, क्योंकि मैं क्लीन करती रहती हूँ तो मेरी कबर्ड्स जो है वो टाइडी ही होती हैं। तो ये जो किचन के जो टॉवल होते हैं, तो ये टॉवल जो है वो मैं तकरीबन एवरीडे यूज़ करती हूँ और फिर उसको मशीन में डाल देती हूँ वॉशर में, क्योंकि फिर पता है हाइजीनिक नहीं है अगर आप वही रीयूज़ करी जाएँ बार-बार। तो उसके बाद फिर जी बारी आती है स्पाइसेस की। मेरे पास इस तरह से देखिए 3 बॉक्सेस हैं, और तीनों एक बड़ा होता है जो कि मैं यूटिलिटी में रखती हूँ, और वो 2-3 महीने कहीं नहीं जाते अगर वो आप उसको भर के रख लें, और एक छोटा होता है वो मैं किचन में रखती हूँ, और ये जो छोटा-सा बॉक्स है मेरा, और इसमें फिर मैं आसानी से जल्दी से किचन वाला छोटा बॉक्स जो है वो छोटा डिब्बा उठा के तो उसमें रिफ़िल कर लेती हूँ। तो अमेज़न से मैंने कई सारे ऑर्डर किए थे, तो वो बाद में फिर मैंने बिन में ही डाले हैं, क्योंकि छोटे-छोटे स्पाइस बॉक्स अच्छे तो लगते हैं लेकिन वो फ़ौरन से ख़त्म हो जाते हैं, और आप इसी जो है वो गेम में लगे रहते हैं कि जी अब रिफ़िल करो, अब डालो, रिफ़िल करो, डालो। तो इसी गेम में आप जो है ना वो आपका टाइम निकल जाता है।
तो ये फिर इस तरह से क्लीन करके सारे स्पाइसेस, ये बॉक्स जो थे ये भी मैंने पाकिस्तानी जो ग्रोसरी शॉप्स होती हैं उसके अंदर से कोई बनी बनाई मेरे ख्याल में कोई चीज़ वहाँ से ली थी, तो ये सारे वहाँ के एम्प्टी बॉक्सेस हैं, बड़े-बड़े हैं और हमें तो यही जो है ना जार सही रहते हैं क्योंकि छोटे-छोटे से हमारा गुज़ारा नहीं होता। अगर आप कुकिंग ज़्यादा करते हैं, एवरीडे कुक करते हैं फ्रेश जो है स्पाइसेस के साथ, तो फिर तो आपका जो है वो आपको इसी तरह की ही सप्लाई चाहिए, नहीं तो बार-बार आप रिफिल ही करते रहें। तो यहाँ पर जी माइक्रो क्लीन करने लगी थी, तो अगर आपकी ये वाली जो है माइक्रो के अंदर वाली डिश गंदी हो तो डिश वॉशर में डाल लें और या इसको अच्छे से धो लें। तो अगर अंदर से भी आपका ग्रीसी हो तो आपने लेमन और वाटर डाल के इसको जो है वो 2 मिनट चला लेना है। उससे ये होगा कि आपके अंदर से ग्रीस सारी आसानी से जो है वो साफ़ हो जाएगी। तो इसको साफ़ करने के बाद फिर जी जो कबर्ड होती है जिसमें आपके ये स्नैक्स वग़ैरह बच्चों के रखते हैं, तो इसको भी बस इसमें जो सारे क्लोज़ होते हैं, सारे आपने इनके ओपन नहीं किए होते, वो वाले आप जो है वो सेपरेट इस तरह से मैं रखती हूँ एक जगह पे टाइडी करके। ताकि जो है वो इस तरह से कोई छोटे-मोटे जानवर या कोई इस तरह की चीज़ जो है वो ना जाए अंदर। तो ये वाला जो स्पून्स वाला सेक्शन है, ये भी सारा कटलरी वाला ये भी ये वाली जो जो है है वो ये मैं मेरी कट क्लीन करती रहती हूँ, ऑलमोस्ट लास्ट ऑर्गनाइज़ जब करती ये रहती हूँ। कंप्लीट जैसे ही रहेगी तो मैं फ्रीज़र में रख डिशवॉशर आपने एम्प्टी किया, साथ ही आप जो है ये इसको क्लीन करते रहें साथ-साथ, तो फिर आपका काम जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ता और एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं और पैनिक नहीं होती। तो उसके बाद फिर ये कप्स हैं, यहाँ पर भी मैंने एक दफ़ा अमेज़न से ऑर्डर किया था, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो लगा के चीज़ें मँगाने की फैंसी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जो थे वो इस पे डबल-डबल जो था वो वज़न आ रहा था शेल्फ़ के ऊपर, वो गिर रही थी बार-बार। तो फिर वो मैंने इसी तरह से बस क्लीन करके और सिंपली बस अंदर कप्स और मग्स रख दिए थे। तो ये एक मेरी जो है वो ये रैक है, ये है जी सारा जो ऑनियन और ये जो जिंजर और गार्लिक वग़ैरह होता है इसके लिए है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने प्लास्टिक शीट्स नहीं बिछाई हुई क्योंकि यहाँ पर न्यूज़पेपर आपको जो पुराने ज़मानों में जैसे हमारी जो थी वो बड़े हमारे इसी तरह यूज़ करते होते थे, तो वो उसकी एक टिप थी कि एक तो ये स्मेल नहीं आती, इवन अगर कोई अनियन खराब भी हो अंदर से, तो फिर भी वो सोक कर लेता है सारा मॉइस्चर जो है वो न्यूज़पेपर और उसकी स्मेल नहीं छोड़ता और ये गीला नहीं रहता और ये खराब नहीं होती चीज़ें। तो अगर प्लास्टिक की शीट आप यहाँ पे बिछाएँगे तो यहाँ से फिर वो अब जो एयर ही पास नहीं होती, वो तो इस तरह से बिल्कुल बंद हो जाता है, तो इनको हवा ही नहीं लगती चीज़ों को। तो ये देखिए इस तरह से फैला के जो-जो चीज़ें मुझे लग रही थी कि ज़रा खराब है, तो वो मैंने निकाल दी और ये जो सेक्शन जो था ये सारा टाइडी हो गया नाइसली। तो इसको टाइडी करने के बाद अगर आपका जो सिंक है आप क्योंकि उसके पास आपका ज़्यादा टाइम जो है किचन का उसके पास ही गुज़रा होता है, तो अगर उसको आप नाइसली और साफ़ और टाइडी नहीं रखेंगे तो फिर तो वो देखने में भी बहुत बुरा लगता है और कई दफ़ा स्मेल भी आने लग जाती है इस तरह के स्पंजेस में से। तो ये एक ब्रिलो पैड यहाँ से मिलता है और ये इसके ऊपर इस तरह इसको कहते हैं ब्रिलो के जो होते हैं रिफिल्स। तो ये सारे इस तरह से तोड़ के मैं इसके ऊपर लगा लेती हूँ, इस तरह से जो आपके बड़े पॉट्स होते हैं कुकिंग वाले और वो बड़ी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। आपको ज़्यादा जो है वो स्क्रैच नहीं उसपे पड़ता, आपको ज़्यादा मांज-मांज के वो जो है ना उसको धो-धो के अपना जो है वो हाथ भी घिसाने नहीं पड़ते। इस तरह से ये बड़े अच्छे से ये साफ़ भी हो जाता है, क्योंकि सारे बर्तन तो डिशवॉशर में नहीं जाते। तो ये देखिए इस तरह से और ये इसके ड्राई मेक श्योर कि आप जब भी इसको इस तरह साइड पे रखें, आप ड्राई रखें। मेरे लिए तो ये छोटा-सा एक स्टेशन सा बनाया हुआ है और इसके अंदर जो है वो फेरी लिक्विड भी मैं डाल के रख देती हूँ, तो बस वो आप प्रेस करते जाएँ पंप की तरह तो वो निकल जाता है बाहर और इर्द-गिर्द जो है वो गिरता नहीं है और बिल्कुल ड्राई रहता है सिंक के आस-पास इवन आप सिंक के पास बैठ के जो है अपनी वेजिटेबल काट कट कर लें, सब्जियाँ काट लें, खा लें बैठ के, नाश्ता कर लें। हमारा तो ये मतलब कि नाश्ता भी इधर ही हो रहा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर फिर मैं एक ग्लास में प्लांट भी रखती हूँ क्योंकि अगर ग्रीनरी आप जो है वो ऐड करेंगे उसमें तो आपकी जो है वो मेंटल हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है। ग्रीनरी देख के आपको अच्छा लगता है, मूड पे बड़ा अच्छा फ़र्क पड़ता है। इस तरह से जो सेंटेड कैंडल्स होती हैं, ये बड़ी अच्छी लगती हैं। तो मैंने तो इस तरह से एक छोटा-सा कॉर्नर जो है वो बनाया हुआ है, बड़ा प्यारा-सा ये इस तरह से राउंड अबाउट सा कॉर्नर पे। तो यहाँ पे ऑल द टाइम मैं जो है एक कैंडल जला के रखती हूँ और ये मेरा जो था छोटा-सा फ्रूट की एक बास्केट सी थी, ये सारे स्टोन के बने हुए थे, तो ये टूट गया, तो मैं इसको फिर ये सुपर ग्लू से जोड़ रही थी। तो यहाँ पे ये देखें छोटा-सा कॉर्नर साइड पे बड़ा प्यारा लगता है और इसके पास अगर बैठ के आप आराम से खा लें वेजिटेबल्स काट लें। यहाँ पे तो अभी मेरे पास अब विंटर है तो जब जैसे ही स्प्रिंग आएगा तो यहाँ पर मैं कई दफ़ा ग्रो भी कर लेती हूँ क्योंकि इधर से भी सनलाइट जो है वो आ जाती है बाहर से विंडो से। तो ये एक और छोटा-सा था मेरे पास बड़े सारे जग अगर आपके पास इस तरह का कोई स्टोरेज की जगह ना हो तो ये बड़ा सारा एक मेरे पास जग था तो ये बहुत कम हम यूज़ करते हैं जब बड़ी गेट टुगेदर हो तो उसमें भी कई दफ़ा मैं चीज़ें इस तरह से डाल के रख लेती हूँ। तो ये ट्री जो कप ये जो मग ट्री होता है तो छोटे स्टेशन जिस तरह से ये ग्लासेस वाला स्टेशन छोटा-सा मैंने इस तरह से ट्रे के ऊपर रखे हुए हैं धो के सारे।
अगर आपके पास जगह हो तो ये छोटे-छोटे स्टेशन ज़रूर बनाएँ, क्योंकि सीधे से मग आपको जब ज़रूरत पड़ी आप निकाल लें। अगर आप कई दफ़ा बच्चे निकालते हैं तो टूट भी जाते हैं, जो कबर्ड खोल के अगर मग्स और ग्लासेस निकालें तो वो टूटते हैं या फिर वो अनटाइडी हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए मैं क्लॉथ दिखा रही थी, ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स हैं। इससे ये होता है कि स्मज नहीं होता और बड़ा अच्छे से क्लीन हो जाता है। यू लाइक माय वीडियोस एंड आपको ये जो है वो कुछ आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे कुछ टाइडी करने के। तो ज़्यादा चीज़ें जो है आपको इन्वेस्ट करने की, बाय करने की, बहुत सारे लोगों को भी मैंने देखा है अमेज़न से इतना कुछ ऑर्डर कर रहे होते हैं, आपको इतनी चीज़ें ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन की, थोड़ा सा आप टाइडी कर लें, चीज़ें आपके लिए अपनी लाइफ भी आसान हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू फॉलो एंड सब्सक्राइब मी, and until my next video, Allah Hafiz. I'm very tired now. Ooh, so tired.